देखिए, तो दो क्वेश्चन इसमें से जनरली बनते हैं कि इंग्लैंड जो जो नॉवेल है, उस ये जनर जो नॉवेल है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, वेयर डिड द जनर ऑफ नॉवेल जनरेटेड। तो वेयर डिड द जनर ऑफ नॉवेल जनरेट, कहाँ इसकी उत्पत्ति हुई? तो इसकी उत्पत्ति इंग्लैंड में हुई और 18th सेंचुरी में हुई। एंड हेनरी फील्डिंग इज नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल। तीन क्वेश्चन बहुत शॉर्ट में समझिए। हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल? हेनरी फील्डिंग। इन विच सेंचुरी did the genre of novel develop in England? It developed in 18th century। और देखिए आगे बढ़ते हैं। द नॉवेल इज इंक्रीजिंगली सप्लांटेड, यानी ये जो वर्क्स हैं जो अभी ऊपर बताए गए, जैसे कि जोफ्रे चौसर का कैंटरबरी टेल्स, एडमंड स्पेंसर का फेरी क्वीन और जॉन मिल्टन का जो पैराडाइज लॉस्ट है, ये सारे वर्क्स धीरे धीरे अपनी जगह उनका स्थान है, लेकिन जैसे जैसे नॉवेल आई तो नॉवेल अपनी जगह बनाती चली गई। आगे बढ़ते हैं। Within these limits, the novel includes such diverse works as Samuel Richardson's Pamela and Lawrence Sterney's Tristan Shandy, Jane Austen's Emma, and Virginia Woolf's Orlando, Charles Dickens' Pickwick Papers, and Henry James' The Wings of the Dove, Leo Tolstoy's War and Peace, and Franz Kafka's The Trial, Ernest Hemingway's The Sun Also Rises, and James Joyce's Finnegan Wake, Doris Lessing's The Golden Notebook, and Vladimir Nabokov's Lolita। देखिए यहाँ पर बड़े बड़े एग्जाम्पल्स जो माइलस्टोन्स हैं नोवेल जनर के अंदर, उनको यहाँ पर एग्जाम्पलीफाई किया गया है। तो इनको हमें याद रखना है। इसमें से टीजीटी और पीजीटी में पूछते हैं, जैसे पूछेंगे कि पमेला किसका वर्क है, तो वो सैमुअल रिचर्डसन का वर्क है। और इनके बारे में फर्दर इन्फॉर्मेशन भी हमें मिलेगी। लॉरेंस स्टर्नीज ट्रिस्टन शैंडी है, जैन ऑस्टन की एमा है, वर्जीनिया वुल्फ की ऑरलैंडो है, चार्ल्स डिकेंस की पिकविक पेपर्स है, हेनरी जेम्स की द विंग्स ऑफ डव है, लियो टॉल्स्टॉयज वॉर एंड पीस है, फ्रांस काफ्कास द ट्रायल है, अर्नेस्ट हेमिंगवेज द सन ऑल्सो राइजेस है, एंड जेम्स जॉयसेस फिनिगन्स वीक है, और डोरिस लेसिंग्स द गोल्डन नोटबुक एंड व्लादिमीर नबोकोव्स लोलिता। तो इसमें आपको टीजीटी के लिए ये बड़ा नाम है, याद रखना है, व्लादिमीर नबोकोव्स लोलिता और पमेला सैमुअल रिचर्डसन्स। ये वर्क्स दो तीन हैं आपको जो याद रखने। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में फर्दर इन्फॉर्मेशन क्या देखिए यहाँ पर है, बहुत ही डिटेल में समझाया गया है इस टर्म को। द टर्म फॉर द novel in most European languages is Roman, which is derived from the medieval term the Romance. The English name for the form, on the other hand, is derived from the Italian novella, literally a little new thing, which was a short tale in prose. In 14th century Italy, there was a vogue for collection of such tales, some serious and some scandalous. The best known of these collections is Boccaccio's Decameron, which is still available in English translation at every well-stocked bookstore. Currently, the term novella, or in the German form novelli, is often used as an equivalent for novelette, a prose fiction of middle length, such as Joseph Conrad's Heart of Darkness और थॉमस मन्स डेथ इन वेनिस। चलिए इसको समझते हैं। देखिए कई चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं, उन्होंने अलग अलग एंगल से हमें पढ़ने की ज़रूरत है। द टर्म फॉर द नोवेल इन द मोस्ट यूरोपियन लैंग्वेजेस इज रोमन। जो नोवेल के लिए यूरोपियन भाषाओं में जो शब्द है वो रोमन है। विच इज डिराइव्ड फ्रॉम द मीडिएवल टर्म द रोमांस। जो मीडिएवल एज में जो रोमांस लिखे जाते थे, जो ऐसे वर्क्स लिखे जाते थे जिसमें एक वॉरियर होता था और वो भूत प्रेतों से लड़ता था, उस तरह के जो रोमांस लिखे जाते थे
तो वहाँ से ही उसी से एक शब्द लिया गया नोवेल के लिए, जिसको हम रोमन कहते हैं। मोस्ट ऑफ द यूरोपियन लैंग्वेजेस, इन मोस्ट ऑफ द यूरोपियन लैंग्वेजेस फॉर नोवेल इज नोन एज रोमन। फिर देखिए, ये तो एक फैक्ट हुआ। अब दूसरी चीज़ क्या है, द इंग्लिश नेम फॉर द फॉर्म ऑन द अदर हैंड। लेकिन जो इंग्लिश लैंग्वेज में ये जो टर्म आया है वो रोमन नहीं है उसके लिए, नोवेल के लिए। ऑन द अदर हैंड इज डिराइव्ड फ्रॉम द इटालियन नोवेला। ये कहाँ से उत्पत्ति हुई इसकी, इटालियन टर्म नोवेला से उत्पत्ति हुई। और नोवेला क्या है, लिटरली अ न्यू लिटिल थिंग, अ लिटिल न्यू थिंग, एक छोटी सी नई कोई वस्तु है उसको नोवेला कहते हैं। और एक छोटी सी स्टोरी होती है, वहाँ एक जोनर है, उसको नोवेला कहते हैं। विच वॉज अ शॉर्ट टेल इन प्रोज, जो छोटी सी कहानी होती थी प्रोज में लिखी हुई, उसको इटली में नोवेला कहा जाता था। उसी से ये टर्म नोवेल आया है। और इसका लिटरल मीनिंग भी पूछते हैं तो ये पूछ सकते हैं, ये नोवेल जो टर्म है इंग्लिश में वो कहाँ से डिराइव्ड है, वो इटालियन लैंग्वेज से डिराइव्ड है, नोवेला से डिराइव्ड है। और इसका लिटरल शाब्दिक अर्थ क्या होता है, लिटरली इसको अ लिटिल न्यू थिंग कहते हैं। ये भी पूछा जा सकता है। विच वॉज अ शॉर्ट टेल इन प्रोज, ये एक छोटी सी कहानी होती थी प्रोज में। अब आगे बढ़ते हैं। इन 14th सेंचुरी इटली देयर वॉज अ वोग फॉर कलेक्शंस ऑफ सच टेल्स। 14वीं शताब्दी में इटली के अंदर एक फैशन था कि इस तरह के जो नोवेला होते थे उनको कलेक्ट करने का एक फैशन था। सम सीरियस एंड सम स्कैंडलस, कुछ बहुत सीरियस थीम पर बने होते थे, लिखी जाती थी, और कुछ स्कैंडलस थोड़े से ठगी वाली चीज़ों जिनका प्लॉट होता था, ऐसे होते थे। द बेस्ट नोन ऑफ दीज कलेक्शंस इज बोकाचियोज डेकामरन। तो ये जो बेहतरीन जो कलेक्शन है इस तरह के नोवेला का, वो बोकाचियो का डेकामरन है। एक एग्जाम्पल है, एक कलेक्शन है उसी नोवेला का जो इटली में, जिससे नोवेल टर्म लिया गया इंग्लिश में, which is still available in English translation at any well-stocked bookstore। आज भी ये इंग्लिश ट्रांसलेशन में अवेलेबल है, किसी भी अच्छी दुकान पर मिल जाएगा। Currently the term novella or in the German form novelli, और जो आज की समय में जो टर्म नोवेला है या जर्मन में इसी फॉर्म को नोवेली कहते हैं, is often used as an equivalent for novelette। तो इसको कभी कभी जो है इक्विवेलेंट नोवेलेट का मान लेते हैं। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये याद रखना है कि इंग्लिश टर्म जो नोवेल है वो कहाँ से आया है, वो इटालियन टर्म नोवेला से आया है। नोवेला का मतलब अ लिटिल न्यू थिंग, और नोवेला वहाँ पे एक छोटी सी कहानी होती थी। इतना याद रखना है, बहुत ज़्यादा ये जर्मन इन्होंने दे दिया, और ये सब चीज़ें बहुत कंफ्यूज करने वाली हो सकती हैं, तो इसको थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। देखिए आगे बढ़ते हैं। अब नोवेलिट क्या होता है, जैसे नोवेलिट का भी बताया था। नोवेल किससे बड़ी है, नोवेल एक शॉर्ट स्टोरी से बड़ी है, और शॉर्ट स्टोरी से भी थोड़ी सी ज़्यादा बड़ा एक वर्क होता है, एक जॉनर होता है, जिसको नोवेलिट कहते हैं। तो जो नोवेलिट है या नोवेलिटी इसको पढ़ सकते हैं, ये इसका एक एग्जाम्पल दिया है, प्रोज फिक्शन ऑफ मिडिल लेंथ। ये प्रोज में लिखा गया फिक्शन जो मिडिल लेंथ का होता है, नोवेल से छोटा लेकिन शॉर्ट स्टोरी से बड़ा, उसको नोवेलिट कहते हैं। ये इसका एग्जाम्पल है सच एज जोसेफ कॉनरेड्स द हार्ट ऑफ डार्कनेस। तो जोसेफ कॉनरेड का जो हार्ट ऑफ डार्कनेस है, जिसकी सेटिंग जो है वो अमेजन के जंगल वगैरह में है, तो उस हार्ट ऑफ डार्कनेस का जनर आपसे पूछा जा सकता है, वो एक मिडिल लेंथ का वर्क है जिसको हम नोवेलिट कहते हैं। एक और दूसरा एग्जाम्पल है थॉमस मंस डेथ इन वेनिस। ये दो एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर, ये नोवेलिटी के एग्जाम्पल। तो अगर हम इन दो पैराग्राफ्स को समराइज करें तो कुछ बहुत ही मेजर क्वेश्चंस बनते हैं। व्हाट इज नोवेल, वेयर हैज इट derived from? तो novel is a narrative, it's a fiction, it is written in prose and it is an extended work। ये 3-4 क्वालिटीज़ हैं, याद रखेंगे। और फिर उसके बाद उन्होंने कंपेयर किया शॉर्ट स्टोरी को, फिर नोवेलिटी के बारे में बताया, और उसके बाद हमने सीखा कि नोवेल क्या है। नोवेल एक ऐसा जॉनर है जो ओरिजिनली इंग्लैंड में डेवलप हुआ, और ये 18th सेंचुरी में डेवलप हुआ। हेनरी फील्डिंग इज नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश नोवेल। देखिए अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं।
Long narrative romances in prose were written by Greek writers as early as 2nd and 3rd centuries AD. Typically, they dealt with separated lovers who, after perilous adventures and hairbreadth escapes, are happily reunited at the end. The best known of these Greek romances, influential in later European literature, were the Aethiopia by Heliodorus and the charming pastoral narrative Daphnis and Shoal by Longus. Thomas Lodge's Rosalind for Shakespeare's As You Like It, The Model of Shakespeare's As You Like It, and Sir Philip Sidney's Arcadia were Elizabethan continuations of the pastoral romance of the ancient Greeks. अब देखिए यहाँ पर एक थोड़ा सा हाई लेवल की चीज़ उन्होंने बताई है, नेट वगैरह के लिए हो सकता है, थोड़ा सा इन्होंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी है, लेकिन लास्ट वाली लाइन में दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिए हैं। देखिए, लॉन्ग नैरेटिव रोमांसेस इन प्रोज, ऐसे रोमांसेस, जैसे मैंने रोमांस क्या मतलब होता है, ऐसे वर्क्स जिसमें वॉरियर वगैरह दिखाए जाते हैं और जो भूत प्रेत या बहुत ही सुपरनेचुरल पावर से लड़ने के लिए जाते हैं, जैसे कि फेरी क्वीन एडमंड स्पेंसर का, वो एक तरह से रोमांस है। तो लेकिन वो जो है वो वर्स में लिखा गया, लेकिन प्रोज में लिखा जाता था। तो ये मीडिएवल पीरियड में होते थे, उससे भी पहले होते थे। तो लॉन्ग नरेटिव रोमांसेस इन प्रोज वर रिटन बाय ग्रीक राइटर्स एज अर्ली एज द 2nd and 3rd सेंचुरी। और पीछे इतिहास में जाए 2nd और 3rd सेंचुरी भी एडी में, तो फिर ग्रीक राइटर्स ने प्रोज रोमांसेस को लिखा है। टिपिकली दे डेल्ट विद सेपरेटेड लवर्स। मुख्य रूप से अगर नमूने के रूप से देखें, टिपिकली का मतलब एक नमूने, एक आइडियली हम देखें मुख्य रूप से, तो वो इसमें एक लवर्स की कहानी होती थी। आफ्टर पेरिलस एडवेंचर्स, क्योंकि वो प्रेम करते थे, एक दूसरे के खिलाफ हो जाते थे, एक जो गरीब फैमिलीज हैं वो एक दूसरे के खिलाफ हो जाती थी, और फिर तमाम कठिनाइयों का सामना करते हुए हेयर ब्रेथ स्केप्स और बाल बाल बचते हुए आर हैप्पीली रीयूनाइटेड, अंत में वो रीयूनाइटेड हो जाते थे एट द एंड, अंत में। द बेस्ट नोन ऑफ दीज ग्रीक रोमांसेस इन्फ्लुएंशियल इन लेटर यूरोपियन लिटरेचर वर द एथियोपिका। तो वो कह रहा है कि जो बेहतरीन एग्जाम्पल है ग्रीक रोमांसेस का वो एथियोपिका। ये नेट वगैरह का क्वेश्चन हो सकता है यहाँ तक। बाय हेलियोडोरस एंड द चार्मिंग पेस्टल नैरेटिव्स डेफनिस एंड शोल बाय लॉन्गस। यहाँ से इंपॉर्टेंट है टीजीटीबीटी के लिए, थॉमस लॉजेस रोजलिंड द मॉडल फॉर शेक्सपियर्स एज यू लाइक इट। अगर 5 क्वेश्चन पेपर्स बनाए जाएंगे तो 4 में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, Which work of the following is the model of Shakespeare's As You Like It। तो टॉमस लोज का जो रोजलिंड है, और ये क्या है, एक प्रोज फिक्शन है, प्रोज में लिखा गया फिक्शन है, जो रोमांस है ये, एंड सर फिलिप सिडनीज आर्केडिया। ये दो वर्क, टॉमस लॉज का रोजलिंड और सर फिलिप सिडनी की आर्केडिया, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पेपर्स में पूछा गया है। आर्केडिया का जनर बताइए। तो आर्केडिया का जनर क्या है, देखिए, were Elizabethan continuations of pastoral romance of the ancient Greeks। तो ये पेस्टल रोमांस हैं, पेस्टल जहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र दिखाया जाता है, रस्टिक लाइफ दिखाई जाती है, एकदम नेचुरल बैकग्राउंड में सेटिंग होती है किसी वर्क की, उसको पेस्टरल कहते हैं। तो ये पेस्टल रोमांस इन प्रोज, तो आर्केडिया का भी अलग से पूछा जा सकता है, और ये क्वेश्चन तो आपके राइटर का ही है। द मॉडल ऑफ शेक्सपियर्स एज यू लाइक इट इज टॉमस लॉजेस रोजलिंड। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं।